नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम मिश्रा अपने YouTube चैनल सोनम ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि हमारे आपके बीच एक बहुत लंबा टाइम हो गया हमारा लास्ट वीडियो डाले हुए। हमारी कुछ निजी व्यस्तताओं की वजह से मैं ये नहीं कर पाई, बट मैं कोशिश करूँगी कि आगे मेरे आने वाले जो भी वीडियोज़ हों एटलीस्ट इतना लंबा गैप उसमें से ना हो। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा लास्ट वीडियो था लेटर वैदिक पीरियड पे। लेटर वैदिक पीरियड में हमने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक इन सारे टाइम सिचुएशंस के बारे में पढ़ा था। अब हम आज का हमारा जो बेसिकली मेन टॉपिक हम जैन धर्म बौद्ध धर्म स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन उसके पहले हम ये बताना चाहेंगे, ये जानने आपको भी जानना चाहिए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की आवश्यकता भारत में हुई ही क्यों। क्यों ऐसा क्या उस तत्कालीन व्यवस्था में था जो कि इतने सालों से चली आ रही व्यवस्था 1500 बीसी से 600 बीसी तक जो वैदिक पीरियड चला आया है, उसमें ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या कुरीतियाँ आई कि समाज ने अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति भारत में ही नहीं थी। उस टाइम पीरियड में और भी कंट्रीज थे, जैसे चाइना में उस टाइम कन्फ्यूशियसवाद था, ईरान में जरथुस्ट्र था, यूनान में पाइथागोरस था। इन सभी कंट्रीज़ में उस समय की जो भी तत्कालीन व्यवस्था थी, लोग उससे संतुष्ट नहीं थे, पूरी तरह से ऊब चुके थे। अब उनको चेंज चाहिए था, वो एक सहज सरल रूप चाहते थे, अपनी लाइफ स्टाइल को इजी बनाना चाहते थे। इसका मतलब कि जो कुरीतियाँ हैं या जो समाज का स्ट्रक्चर है वो उनके लिए इतना ज़्यादा जटिल हो गया कि उनको एक नया ऑप्शन ढूंढना ही पड़ा, कि उनको सामने एक नया विकल्प उनको चाहिए ही था। उसी तरह हम भारत में बात करें तो भारत में जैन धर्म बौद्ध धर्म की सिर्फ जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही नहीं है, उसके साथ पैरेलल में बहुत सारे धर्म का उदय हुआ, लेकिन जो डोमिनेटिंग मेन दो धर्म आए हैं वो जैन और बौद्ध धर्म ही है। बहुत सारे धर्म, इवन जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रसिद्ध जो साहित्य है वो है ब्रह्मजाल सूत्र। मैंने लिखा भी है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जामिनेशंस में। ऐसा क्वेश्चन आया है कि बौद्ध धर्म का कौन सा साहित्यिक ग्रंथ है, साहित्यिक एविडेंस है जो ये प्रमाणित करता है कि उस टाइम भारत में कितने संप्रदाय थे। तो मैं बता दूं, बौद्ध धर्म के अनुसार उस समय तत्कालीन व्यवस्था में 62 संप्रदाय थे, 62। यू विल बी वेरी सरप्राइज टू हियर दिस, बट दैट वाज फैक्ट। ब्रह्मजाल सूत्र एक साहित्यिक एविडेंस है बौद्ध धर्म का, जिसमें इस बात का उल्लेख मिला है कि 62 संप्रदाय उस टाइम पीरियड में आए। लेकिन जो डोमिनेटिंग थे इसमें एक आपने आजीवक संप्रदाय सुना होगा, भौतिकवादी सुना होगा, नित्यवादी सुना होगा, ये कई सब छोटे छोटे ऐसे संप्रदाय आए हैं। हालांकि आजीवक संप्रदाय का आगे काफ़ी रोल है, आप जब पढ़ेंगे अशोका और दशरथ तो उन्होंने काफ़ी आजीवक संप्रदाय को डोनेशन दिया हुआ है। लेकिन जो मुख्यतः प्रमुख धारा में जो धर्म आए हैं वो जैन और बौद्ध ही हैं। तो इसी के पैरेलल में 5 धर्म और आते हैं, भौतिकवादी, नित्यवादी, अक्रेयवादी, आजीवक संप्रदाय, ऐसे करके 5 धर्म और आते हैं। उसी तरह जिस तरह से बौद्ध धर्म का साहित्यिक ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र ये बताता है कि 62 संप्रदाय थे, उसी तरह से जैन धर्म का भी एक एविडेंस, जो साहित्यिक एविडेंस है वो है सूत्र कृतांग। ये भी आपके एग्जामिनेशन में आया, इसलिए मैंने स्पेशली इसको लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे स्पेसिफाई करके। बहुत छोटा है तो हो सकता है शायद आपको नहीं क्लियर हो रहा हो, पर मैं कर देती हूँ। सूत्र कृतांग जैन धर्म का एक साहित्यिक एविडेंस है जिसमें इस बात का प्रमाण है कि जैन धर्म के अकॉर्डिंग 362 संप्रदाय उस समय की तत्कालीन व्यवस्था में उभर कर आए हैं। मतलब उत्तर वैदिक काल की जो व्यवस्था थी उससे लोग इतना मतलब परेशान हो गए थे, घुट रहे थे कि इन सारे छोटे छोटे धर्मों का उदय होता चला, लोग उनकी तरफ अपना रुख अपनाते चले गए। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग ब्रह्मजाल सूत्र में ये वर्णन है कि 62 संप्रदायों का उदय हुआ है, और जैन धर्म के अकॉर्डिंग जो सूत्र कृतांग है ये जैन धर्म का एक साहित्यिक एविडेंस है। इसके हिसाब से उस टाइम पीरियड में 362 या 63, कहीं 63 भी आता है इसलिए मैंने बोल दिया, 362 या 63 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में कितना ज़्यादा कुरीतियाँ, सामाजिक व्यवस्था या जो स्ट्रक्चर है पूरा
लेटर वैदिक पीरियड का वो इतना ज़्यादा कठिन हो गया लोगों के लिए कि उनको एक नया विकल्प चुनना पड़ा। अब हम बात करते हैं ऐसे क्या कारण रहे होंगे, ऐसी क्या चीज़ें रही कि लोग वैदिक धर्म पीरियड को हटाना चाहते थे, उससे उबरना चाहते थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सामाजिक कारण की, हमने लास्ट वीडियोस में आपने पढ़ा होगा, पहले से भी सब जानते हैं, जो पूर्व वैदिक पीरियड था यानी अर्ली वैदिक पीरियड में क्या पढ़ा था हमने, जो समाज था, जो स्ट्रक्चर था, इसका प्रारंभिक रूप बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। मतलब इतना साफ सुथरा रूप कि चार वर्ण थे, चारों का जो काम था कर्म पर आधारित था, नॉट जन्म पर। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आया, मतलब ब्राह्मण, अगर कोई व्यक्ति विद्वान है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर कोई ब्राह्मण होते हुए भी उसको कुछ नहीं आता है, पढ़ा लिखा नहीं है, योग्य नहीं है, शूद्रों का काम कर रहा है, तो वो शूद्र कहलाएगा। लेकिन अगर एक शूद्र जाति का है, वो पढ़ने में अच्छा है, बहुत योग्य है, तो वो ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ग में भी आ सकता है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते क्या हुआ कि सारी चीजें जन्म पर आधारित हो गई। राजा का बेटा राजा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र, भले ही वो कितना ही योग्य हो, कितना ही अच्छा हो, उसको कैटेगरी शूद्र में रखा जाएगा। चलो यहाँ तक भी ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जो पहला और दूसरा वर्ग था, यानी राजा और पुरोहित, सॉरी हाँ, ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो ब्राह्मण वर्ग, जो कि पूजा पाठ कराता था। अब पूजा पाठ कराना और जो क्षत्रिय का काम था, राज्य की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना, एक शासक होना, वो चीज़ें धीरे 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 वंशानुगत होती चली गई और समाज में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और जो बाकी के जो दो वर्ग थे, वैश्य और शूद्र, उनको निम्न वर्ग का दर्जा दे दिया गया। क्यों? क्योंकि हम तो राजा हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और ब्राह्मणों का क्या, ब्राह्मण को कोई कर नहीं देना होता था, कोई दंड नहीं दिया जा सकता था, भले ही वो कितना भी बुरा काम कर दे, कुछ भी करे, ना उसको कोई टैक्स देना है, ना उसको दंड मिलेगा। अच्छा, राजा को तो दंड मिल ही नहीं सकता, वो खुद राजा है, बच्चा कौन, वैश्य और शूद्र। अब इसमें जो वैश्य है, इसका बहुत अहम रोल है, इसको बहुत थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और थोड़ा सा आज के टाइम से भी कोरिलेट करिएगा कि वैश्यों का बौद्ध और जैन धर्म से बहुत गहरा संबंध है। तो वैश्य जो धर्म था वो सबसे ज़्यादा संतुष्ट अगर कोई उस टाइम में था तो वैश्य धर्म था। क्यों था? क्योंकि वैश्य वर्ण जो था वही टैक्स पे करता था, वही खेती बाड़ी, सारा धन व्यवसाय, हिसाब किताब, लेखा जोखा, कमाने का जितना भी काम था, पैसा इकट्ठा करने का, पैसा देने का, वो सारा काम वैश्य का होता था। शूद्र का काम ऑलरेडी निम्न वर्ग में रखा हुआ है, तो बेचारा सेवा ही करता था। अब इन चारों वर्गों में जो टैक्स को निम्न वर्ग, जो शूद्र है उसके पास तो पैसा ही नहीं, वो कहाँ से पैसा देगा? ब्राह्मण क्षत्रिय देंगे नहीं, ब्राह्मण को कर मुक्ति है, और जो शासक है वो तो लेगा ही, वसूलेगा ही। तो पैसा सारा कहाँ से लिया गया? वैश्य वर्ग। तो सबसे ज़्यादा संतुष्ट वर्ग जो था वो वैश्य वर्ग, कि हमको निम्न वर्ग में भी रख दिया है, कोई सुविधा नहीं है, और हमसे आप टैक्स पे करते हो। अच्छा, कोई बात नहीं। अब जब इतना ये ऐसा नहीं कि ये एक दिन में परिवर्तन हुआ, 1000 साल तक तो, 1000 BC तक तो अर्ली जो वैदिक पीरियड था उससे लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छा व्यवस्था था। लेकिन 1000 BC से 600 BC तक इतना ज़्यादा कुरीतियाँ हो गई, इतना ज़्यादा डोमिनेंसी हो गई उच्च वर्ग की, निम्न वर्ग को सांस लेना दुभर हो गया। उनकी आय, उनका जीवन, उनका सामाजिक, उनका धार्मिक इतनी जटिल होती गई कि लोग अब उससे निकलना चाहते थे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि चारों वर्गों में तनाव। अच्छा, जो पुरोहित था, जो ब्राह्मण वर्ग था, वो अपने को उच्च समझता था, क्षत्रिय खुद को उच्च समझता था कि हम तो राजा हैं, ब्राह्मण उच्च समझता था कि हमने तुमको राजा बनाया है, हम सारा यज्ञ पूजन हवन काम कराते हैं तो तुम राजा बनेंगे। और वैश्यों का बताया मैंने, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कर पे करता था इसलिए संतुष्ट था। और निम्न वर्ग की स्थिति तो बहुत ही बुरी थी, छुआछूत, उसको छूना नहीं है, देखना नहीं है, बुलाना नहीं है, उसका काम सिर्फ सेवा ही करना था। सबसे पहला तो सामाजिक कारण, जिसकी वजह से लोग लेटर वैदिक पीरियड से असंतुष्ट हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर उदय किया। अच्छा, बौद्ध धर्म में क्या था? सबसे पहला कि सभी जीव समान है, हर किसी प्राणी में कोई भेद नहीं है। जब आप अभी आगे इसके मैं सिद्धांत पढ़ाऊंगी, बौद्ध धर्म जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखिएगा उसमें कहीं पर किसी भी प्राणी में कोई भेदभाव नहीं, वर्ण व्यवस्था का कहीं नाम ही नहीं है। इवन जब महात्मा बुद्ध के बारे में आप पढ़ेंगे कि उन्होंने वो तो क्षत्रिय थे, बहुत बड़े राजा थे, और जब वो सन्यासी हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, तो उन्होंने ब्राह्मणों को शिक्षा दी।
है ना। तो क्यों? क्योंकि योग्य थे। योग्यता, जो बौद्ध धर्म जैन धर्म वो योग्यता को प्रधानता देने लगा कि अरे कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, आप योग्य हैं। सेम अर्ली वैदिक पीरियड की तरह ही हम बात कर रहे हैं। इवन उपनिषदों में अगर आप पढ़ेंगे ना, उपनिषद का जो पूरा क्या बोलते हैं, पूरा जो सिद्धांत है, पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं, उसका पूरा जो सार है वो यही है कि योग्यता पर आधारित। जैसे उपनिषद का मतलब ये होता है गुरु के पास बैठना, तो जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें तो यही कहा गया ना, कोई भेदभाव नहीं है, समाज में सब समान है, जो जैसा काम करेगा उसको उस कैटेगरी में रखा जाएगा। उपनिषदों में भी यही कहा गया है कि भाई जो वर्ण व्यवस्था है ये बेकार है। मुंडकोपनिषद में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो यज्ञ है वो एक टूटी नौका के समान है, कि यानी यज्ञ हवन पूजन ये सब बेकार की चीजें हैं। आप ईश्वर को मानते हैं, उसके लिए आपको यज्ञ हवन करने की आवश्यकता नहीं है, आप मन से, अपने ध्यान से, अपने कर्म से ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, ऐसा उपनिषद में है। तो मतलब उपनिषद तो कोई गलत बात नहीं सिखाते हैं, वो तो हमारे अर्ली वैदिक पीरियड से यानी वेदांत से रिलेटेड है। तो धर्म का स्वरूप जो मूलतः था वो पूरी तरह से बदल गया, इसलिए लोगों ने दूसरे धर्म को अपनाना शुरू किया। सामाजिक कारण हो गया। अब हम बात करें धार्मिक कारण की। धार्मिक कारण सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था, धर्म के नाम पर इतना ज़्यादा लोगों को लूटा जा रहा था। लूटा किसको जा रहा था? वैश्य और शूद्रों को। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण तो संपन्न है, ब्राह्मण पुरोहित है, वही पूजा पाठ कराएगा। क्षत्रिय, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, वो शासक ही है। बचा कौन? वैश्य और शूद्र। अब उनको जबरदस्ती आपको पंचयज्ञ करना है, 3 ऋणों से मुक्ति पाना है, देव ऋण, पितृ गुरु ऋण। तो अब ये ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, आप संपन्न है, तो सो फर सो गुड, आपको करना चाहिए। लेकिन अब उनके पास खाने को नहीं है, वो जो है अनाज नहीं हो रहा है, तो कहाँ से आपको यज्ञ हवन पूजन करेंगे? और इतनी जटिलता हो गई यज्ञ में कि बलि देना ही आवश्यक है। इवन जो मिलता है प्रमाण की अश्वमेध यज्ञ में 600 पशुओं की बलि दी जा रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं 600 पशु, और 600 पशु एक साथ अगर मार दिए जाएंगे एक हवन होने में, एक यज्ञ होने में, तो कहाँ जाएगा समाज? क्या होगा? आर्थिक जीवन भी बेकार होगा और धार्मिक जीवन तो उनका खराब ही होगा। मतलब जो धर्म का सार है क्या है? जीवों की रक्षा करना। जबकि उसी जगह आप बौद्ध और जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। इवन जैनीज तो इतना ज़्यादा अहिंसा पर बल महावीर स्वामी ने दिया कि वो लोग सांस लेते समय भी कोई कीटाणु या बैक्टीरिया अंदर ना जाए, इस वजह से मास्क लगाते हैं। हम लोगों ने तो भी कोरोना में लगाना शुरू किया। इतना ज़्यादा अहिंसा का बल कि कोई चींटी ना मर जाए, कोई पशु तो बहुत बड़ी दूर की बात है, कोई जीव हत्या ना हो। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब पूरा लगातार कोई बिना रोक टोक के पशु मारे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर हम पशुओं की बलि देंगे, ऐसा पुरोहितों ने क्या बोलते हैं ये फैला रखा है पाखंड कि अगर आप पशुओं की बलि देंगे तो देवता प्रसन्न होंगे, बारिश होगी, अन्न होगा, ये होगा, वो होगा। कैसे होगा? उस टाइम की जो व्यवस्था थी वो पशुओं पर ही आधारित थी। भाई कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि जो है मशीनें तो थी नहीं कि खेत जोत दिया जाएगा या उससे पैदावार होगी तो हम अच्छे से आज के टाइम पे जैसे रह रहे हैं। आज तो जो है सारी काम खेती का भी सारी मशीनरी के थ्रू होता, पहले नहीं था, सब जानवरों से ही होता था। अब जब आप उनके जानवर ही मार देंगे, जानवर बचेंगे ही नहीं, तो क्या खाएगा आदमी? कैसे जिएगा? कैसे वो पैसा इकट्ठा करेगा? कैसे टैक्स पे करेगा? कैसे वो हवन पूजन करेगा? तो इतना डरा दिया गया कि अगर आप ये हवन नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आप शूद्र हैं, आप ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। मतलब धार्मिक लोगों से लोगों को डरा देना। तो इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि मतलब अब उनको लगने लगा कि हमें किसी भी तरह यहाँ से जो है हटना है, नहीं मतलब किसी भी तरह इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। महात्मा बुद्ध ने तो ये तक कहा है कि जो वैदिक मंत्र हैं वो जल विहीन मरुस्थल और पंथहीन जंगल, ऐसा स्टेटमेंट पूछा गया है एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने स्पेसिफाई करके बताया कि महात्मा बुद्ध ने ये तक स्टेटमेंट दे दिया। तो इसका मतलब आप ये मत सोचेगा कि इन्होंने सनातन धर्म या वैदिक पीरियड के बारे में ऐसा बोला, नहीं, वेदांतों के बारे में। वेदांत और इसमें बहुत अंतर है। उत्तर वैदिक पीरियड में तो वेदों का पूरा सार ही बदल गया। उत्तर वैदिक पीरियड में तो जो मूलतः हमारे ग्रंथ थे, हमारे वेद थे, उनका मतलब ही बदल दिया गया। लोगों को उत्तर वैदिक जो हमारा ऋग्वेद में, उसमें कहीं पर नहीं लिखा है कि जीवों को मारिए, लेकिन फिर भी बाद में आते आते कहाँ तक क्या पूरा धार्मिक स्वरूप ही बदल गया। इस वजह से लोगों को ऑप्शन अलग चुनना पड़ा। इतना ज़्यादा वैदिक धर्म में जटिलता आ गई कि लोगों ने अब वैदिक धर्म को छोड़ना शुरू कर दिया, और उनके पास ऑप्शन भी था
कि जब दूसरे धर्म के आप देख रहे हैं महात्मा बुद्ध, जैन धर्म के जो लोग हैं वो पशुओं पर पूरी तरह से बैन कर रहे हैं कि किसी तरह पशुओं को नहीं मारना है, जीव हिंसा नहीं करनी है, किसी को मारना नहीं है, किसी को जलाना नहीं है, सत्य बोलना। बहुत सहज और सरल नियम थे, सिर्फ सच बोलना है, साधारण जीवन जीना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है। तो ये आसान है भाई, कर्म कांड पूजा ये करने से, हवन करने से, इतना पशुओं को मारने से तो अच्छा है कि आप सादा जीवन जिए, एक नैतिक आधार पर जीवन जिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा उन्होंने उपदेश भी दिया है। और इवन जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये कोई नया कोई धर्म नहीं है, ये उपनिषद से ही लिया गया धर्म है। जो स्यादवाद है, अष्टांगिक मार्ग है, जो आर्य सत्य है, अभी आगे पढ़ेंगे, सारे उपनिषदों का ही सार है। तो हमारे उपनिषद हमको ये सही चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन हमने उनको मॉडिफाई कर करके धर्म का रूप ही बदल दिया। इसलिए लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचा और उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया। उसी जगह जैन धर्म बौद्ध धर्म में आप देखेंगे कि सुत्त निकाय में ये कहा गया है जो पशु हैं वो वंदा सुखदा अन्नदा है, यानी वन, सुख और अन्न देने वाले हैं, और हैं भी। तो जब यहाँ पर ये ऑप्शन लोगों को मिल रहा है, दूसरी तरफ उनके पशु मर रहे हैं जबरदस्त, चाहे बकरा हो, बछड़ा हो, मतलब गोवंश, नॉट गाय। ये क्वेश्चन आया है, आप लोग कंफ्यूज मत हो। गौ को घन्या कहा गया है लेटर वैदिक उत्तर पूर्व वैदिक काल में, लेकिन गौवंश मतलब बछड़ा। उनके बाद की जो पीढ़ियां हैं, उनके बाद के जो वंशज हैं, उनको भी बलि के रूप में प्रयोग किया गया। घोड़ा है, क्या नाम है, ये बकरी है, इस तरह के लोगों को, इस तरह के प्राणियों को बलि देने के लिए यूज किया गया। उसी तरह महावीर स्वामी वैदिक जो लेटर वैदिक पीरियड के विरोध में थे कि भाई ये जो व्यवस्था है बहुत खराब है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ पथभ्रमित कर रही है, और जो हमारा सार है वेदों का, जो उपनिषदों का सार, वो तो कुछ और ही है। लेकिन इन जो वर्ग हैं, जो उच्च वर्ग हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन लोगों ने लोगों को भटका रखा है। इसलिए जो वही निम्न वर्ग है उसको सरल और सहज ऑप्शन दिखा, उसने वो छोड़ा। और इस तरह से जैन धर्म बौद्ध धर्म में बहुत वास्ट एरिया में, बहुत बृहद तरीके से, बहुत डोमिनेटिंग तरीके से पूरे भारत में अच्छे लेवल पे फैला। हालांकि बाद में आके शंकराचार्य जी ने, फिर जैन धर्म बौद्ध धर्म में भी बुराइयां आना शुरू हुई, तो फिर से शंकराचार्य जी आए और उन्होंने फिर पूरी तरह से उपनिषदों का और वैदिक धर्म को फिर से स्थापित किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें धार्मिक कारण, सामाजिक कारण हम डिस्कस कर चुके हैं। धार्मिक कारण कि धर्म में इतनी जटिलता आ गई, इतनी क्रूरता हो गई कि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचा, तो उन्होंने धर्म को त्यागना शुरू कर दिया। फिर अब आर्थिक कारण की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा है। आर्थिक कारण को हमने बताया था, वैश्यों को मत भूलिएगा। जो वैश्य है, इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है बौद्ध और जैनिज्म। तो आर्थिक कारण में क्या है भाई, टैक्स कौन पे कर रहा है? वैश्य, क्योंकि वही कमा रहे हैं। शासक और ब्राह्मण वर्ग तो कर से मुक्ति है, शूद्रों के पास पैसा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा संतुष्ट अगर कोई वर्ग है तो वैश्य वर्ग है। दूसरा क्या है, वैश्य वर्ग को अब वही जब पैसा दे रहा है, उससे टैक्स ले रहे हैं, उसको कोई सुविधा नहीं है, तो वो तो छोड़ ही देगा। फिर क्या हुआ, वैश्यों को व्यापार, अच्छा उस समय वैदिक पीरियड में ये भी था कि भाई जो यहाँ के लोग हैं उनको समुद्र पार करना पाप है, वो किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं। ऐसा अगर वो करेंगे, समुद्र यात्रा करना अगर वो करेंगे तो उनको पाप लगेगा। जैन धर्म वैदिक, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि आप व्यापार करने के लिए दूसरे देश में जा सकते हैं, व्यापार करने के लिए समुद्र पार कर सकते हैं। तो जो वैश्य वर्ग था उसने सोचा जब हम पैसा दे ही रहे हैं, हम ही को कमाना है, हम ही को पैसा देना है, तो क्यों ना हम ज़्यादा मुनाफा करके और आगे एक्सप्लोर होकर अच्छा काम करें। जबकि इस धर्म में तो ये बताया जा रहा है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा। तो अच्छा ऑप्शन था इनके लिए और इन्होंने इसको छोड़ दिया और जैन धर्म या बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया। उसी तरह से अब अगर हम बात करें पशुपालन, भाई जो कृषि व्यवस्था थी पूरी तरह से पशुपालन पर थी, पशुपालन और कृषि। अब कृषि होगी कैसे भाई, जब जो बैल हैं, बैलों के थ्रू ही जो हल बनाए गए हैं, बैल ही खींचेंगे तभी तो जुताई होगी। वर्षा के लिए क्या हो गई, नमी की ज़रूरत है, जुताई की ज़रूरत है। जब सारे जानवर ही मर जाएंगे, जानवर नहीं बचेंगे, तो जुताई कौन करेगा? इंसान तो खेत नहीं जोत पाएंगे। उसके लिए आपको बैलों की ज़रूरत होगी और जानवरों की ज़रूरत होगी। तो जब जानवर रहेंगे तभी ना हमारी, जब कृषि स्ट्रांग होगी तो टैक्स होगा, कृषि स्ट्रांग होगी तो रेवेन्यू कलेक्ट होगा, और कृषि अच्छी होगी तो लोग अच्छा खासा जीवन जिएंगे। इसीलिए आप देखिए जो पूर्व वैदिक काल है उसमें हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि कृषि प्रधान था, पशुपालन अच्छा था, इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा नहीं था कि नहीं पशुओं को मारना है, इतना टैक्स पे करना है।
उत्तर वैदिक पीरियड में बलि नामक एक टैक्स था, लेकिन वो कंपल्शन नहीं था कि नहीं पे करना है। वो राजा का एक जो टैक्स था वो पर्टिकुलर जितना राजा जो भी होता था उसका 1/3 1/4 या ऐसा टैक्स लेता था जो संपन्न लोग होते थे। लेकिन यहाँ तक आते आते तो टैक्स का कहानी अलग हो गया। अब आर्थिक कारण इतना जो निम्न वर्ग था उसके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया, और इन्होंने इस वैदिक धर्म को, उत्तर वैदिक धर्म को छोड़ना शुरू किया, और नया जो हमारा महात्मा महावीर और महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म, उसको अपनाना शुरू कर दिया। दूसरा क्या हुआ, एक और कारण आता है इसके बाद। अभी अब जब हम बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ेंगे तो मगध आएगा। मगध का उदय कैसे हुआ, उसके पहले 16 महाजनपद, ये सारी चीज़ें, ये बीच का ही टाइम पीरियड है। लेटर वैदिक पीरियड के बाद से लेकर क्या बोलते हैं, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच का। अब क्या हुआ, जब इन्होंने ये धर्म अपनाना शुरू किया उस समय लोहे का बहुत बड़े लेवल पर उत्पादन हुआ। वही लोहे से क्या हुआ, लोग तलवारबाजी करना सीख गए, खेती में आसानी हो गई, घर बनाना आसान हो गया। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो उनका फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होने लगे, और उससे क्या हुआ, फिर धीरे 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 जो उनका अधिशेष उत्पादन था, जो बचा हुआ उत्पादन था, जो प्रॉफिट था जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उससे क्या हुआ, और नए राज्यों का उदय हुआ, फिर जनपदों का उदय हुआ, महाजनपदों का उदय हुआ। तो कहीं ना कहीं जो लोग, एक एरिया जो सिमटा हुआ था, जो सोच सिमटी हुई थी, वो बढ़ने लगी। और धीरे 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 आप देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार इतना ज़्यादा इतनी ग्रैंड लेवल पे हुआ है कि बहुत बड़े एरिया में, हालांकि अब तो बहुत कम हो गया। आप देखिए इंडिया के बाहर भी जैन और बौद्ध धर्म बहुत अच्छे लेवल पे बाहर तक फैले हुए हैं। तो जब वैश्यों को ऑप्शन मिल गया, फिर सिक्के ढलने लगे। सिक्के ढलने से क्या हुआ, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, सिक्के ढलने लगे, वैश्य जो है दूसरे देश जाने लगे, समुद्र पार करके व्यापार करने लगे, और उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन मिला कि भाई जो मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर होने का, और ज़्यादा पैसा कमाने का, समाज में अपनी स्थिति और अच्छी करने का मौका मिला। और ये कहा भी गया है कि एक अच्छा शासक वही है जो व्यापारियों को बीज दे और किसानों को बीज दे, और व्यापारियों को व्यापार करने के मौके दे, या उन्हें व्यापार करने के व्यवसाय दे। तो इस तरह से ये सारे कारण थे जो लेटर वैदिक पीरियड में लोगों को उस समय की धार्मिक व्यवस्था, उस समय की सामाजिक व्यवस्था से उबरने में सहायक हुए, और उन्होंने फिर नए धर्म को अपनाना शुरू किया। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध का स्वयं का व्यक्तित्व। अब हम थोड़ा धीरे धीरे मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, इनको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है स्पेशली महात्मा बुद्ध पे ही बनेगा। ये दोनों ऐसी पर्सनैलिटी थे कि दोनों एक तरह के चक्रवर्ती सम्राट, मतलब इतने बड़े शासन। जब वो आप पढ़ेंगे कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ है, इनके जो पिता थे बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत अच्छा शासन था, सारी चीज़ें। एक राजा का बेटा राजा, फिर एक सन्यासी आते हैं, वो ये घोषणा करते हैं कि भविष्यवाणी करते हैं या तो ये सन्यासी बनेगा, एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। तो उनके पिता को चिंता हो जाती है, और वो फिर व्यवस्था करते हैं कि किसी भी तरह करके ये सन्यासी ना बने, कोई भी हो, अपने बच्चे को कोई ऐसा तो नहीं होने देगा। तो इन दोनों का जो पर्सनालिटी था, इनका जो उदाहरण लोगों के सामने बहुत अट्रैक्टिव लगा, कि जो लोग, ये क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वंश के थे, शाक्य गणराज्य के थे महात्मा बुद्ध, और उन्होंने जो है एक समय अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर सारे सुख साधन को त्याग करके जंगल में गए, तपस्या की, और उन सिद्धांतों का उदय हुआ, उन सिद्धांतों को ईजाद किया जो लोगों के लिए आसान हुए, उनकी लाइफ स्टाइल को ईजी बनाया। तो लोगों के सामने एग्जाम्पल आया कि क्षत्रिय होकर भी एक आदमी जब इतना बड़ा तपस्वी हो सकता है, इतना ज्ञान दे सकता है, तो फिर हम उसी वर्ण व्यवस्था में क्यों फंसे रहें। एग्जैक्टली भाई, हमारा जो पूर्व वैदिक काल का वर्ण व्यवस्था था वो तो योग्यता पर ही आधारित था, कहीं पर जन्म पर आधारित नहीं था। तो जब क्षत्रिय होकर उन्होंने गृह त्याग किया, इतने बड़े सन्यासी बन गए, और शिष्य बनाए जो कि ब्राह्मण थे, और सबको शिक्षा दी, सबको इक्वालिटी दी। जैसे महात्मा महावीर स्वामी जो जैन धर्म चलाए, पहले जैन धर्म में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन बाद में उनकी जो मौसी थी गौतमी प्रजापति, बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, गौतमी प्रजापति के इंसिस्ट करने पर उन्होंने स्त्रियों को प्रवेश दिया। और उस समय लेटर वैदिक पीरियड में बड़ी बुरी स्थिति थी औरतों की, बहुत ज़्यादा, उनका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था।
तो ये सारी चीज़ें देख कर लोगों के अरे वाह वो तो धर्म इतना अच्छा है, महात्मा बुद्ध जी ने तो ऐसा ऐसा संघ में किया है, स्त्रियों को भी शिक्षा लेने का अधिकार है। तो एक कहीं ना कहीं लोगों का अलगाव होता गया और लोग उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने बौद्ध धर्म जैन धर्म को अपनाना शुरू किया। तो ये जो पर्सनालिटीज़ थी उनका स्वयं का व्यक्तित्व लोगों के लिए एक उदाहरण बना, एक प्रेरणादायक स्रोत बना, और इसलिए उन्होंने इस धर्म को अपनाना शुरू किया। तो कहने का मतलब ये आंदोलन कोई ऐसे मार्च लेके नहीं वो लोग सड़क पे घूमे हुए कि नहीं लेटर वैदिक पीरियड का हमको विरोध करना है। ये एक दिन में इतना बड़ा सुधार आंदोलन नहीं हुआ। ये 400-500 साल से चली आ रही जो व्यवस्था है उसके प्रति लोगों में जो आक्रोश है वो धीरे 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 धीरे, और ये चेंज भी एक दिन में नहीं हुआ, इसको होने में बहुत एक लंबा टाइम लगा हुआ। अब अगर हम बात करें तो क्यों लोगों ने बौद्ध धर्म जैन धर्म को जो सिमिलैरिटीज थी वो क्या थी, क्यों अपनाना शुरू किया। सबसे बड़ी बात तो सुधारवादी स्वरूप था। सुधारवादी मतलब जितनी भी जो कुरीतियां थी लेटर वैदिक पीरियड में उन सारी चीज़ों को एक सुधारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। पहली बात तो वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से खत्म। जो इतना जानवरों को मारा जा रहा था, यज्ञों को कर करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें बौद्ध धर्म जैन धर्म में नहीं थी, पूरी तरह से बैन थी। यानी पूर्णतया अहिंसा पर बल था, जीव हत्या नहीं थी, पशु हत्या नहीं थी, कोई हिंसा नहीं थी। और जो लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का बहुत प्रभुत्व था, वो जैन धर्म बौद्ध धर्म में आके पूरी तरह से खत्म हो गया। मतलब आप देखेंगे इन धर्मों को बाद में राजाओं ने जो है संरक्षण दिया है। अशोका ने तो बौद्ध धर्म को बहुत इतना ज़्यादा महत्व दिया है कि आप अभी आगे उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर उसने पूरे आजीवन शस्त्र न उठाने की जो है कसम खा ली। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा कि इतना प्रभावित किसी को कर सकता है। तो एक सुधारात्मक रूप था बौद्ध धर्म जैन धर्म का जो उस टाइम पीरियड की मांग थी। ब्राह्मणों की प्रभुता, ब्राह्मण वर्ग तो देख हम पढ़ ही चुके हैं, इतना ज़्यादा वर्चस्व उनका हो गया था कि लोगों को डरा कर धमका कर मैनिपुलेट करके कि अगर आप यज्ञ हवन नहीं करेंगे तो फिर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। उनको पथ भ्रमित कर करके उनको मैनिपुलेट किया। और बौद्ध जैन धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, आप यज्ञ मत करिए, हवन मत करिए, पूजा मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सही आचरण करिए, सच्चा व्यवहार करिए, झूठ मत बोलिए, हिंसा मत करिए, अच्छा आचरण रखिए। तो उससे क्या हुआ, जो ब्राह्मणों का ये प्रोपेगेंडा था वो खत्म हो गया। अब लोग समझ चुके थे कि भाई ये सब कुछ नहीं है, ऐसा करने से कोई भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। भाई उपनिषदों में तो यही लिखा है कि सभी जीव बराबर हैं, तो कैसे वो ईश्वर प्रसन्न हो सकता है कि जीव को मार कर ही ईश्वर को प्रसन्न करें। उस जीव में भी तो परमेश्वर है। तो इस तरह ब्राह्मणों की प्रभुता को पूरी तरह से चुनौती मिल गई और धीरे धीरे उनका जो है वो अबॉलिश होना शुरू हो गया। जाति प्रथा पर प्रहार, सबसे बड़ा मुद्दा जाति प्रथा कि हम देख चुके हैं कि अभी महात्मा बुद्ध जब आगे जो है उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ब्राह्मणों को शिक्षा की। एक क्या बोलते हैं सुनार की बेटी थी उसको शिक्षा दी, आम्रपाली जो कि एक वैश्या थी उसको शिक्षा दी। तो कहीं ना ये जो जाति व्यवस्था का जो सिस्टम था, क्योंकि उनके हिसाब से सारे जीव समान हैं, कोई भी पापी नहीं है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है समाज में, सारी जातियां सब बराबर हैं। जो भी वर्ग है वो योग्यता पर आधारित है, जो मनुष्य है वो योग्यता पर आधारित है, कोई जाति प्रथा नहीं। अहिंसा पर बल, जहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों को मार काट मची हुई थी कि बलि दे देना, इवन मतलब बच्चों की भी बलि देना शुरू हो गया था। तो ये सब चीज़ें लोगों के लिए बेरेबल नहीं था। पशुओं की बलि देना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो भाई उनका इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो रहा था। तो ये सब चीज़ें लोगों का रे हटाओ, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। जब हमारा निर्वाण होना ही है, जब हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हम क्यों मारें लोगों को, क्यों हम हिंसा करें। अहिंसा पर बल दिया जो सबसे अच्छा ऑप्शन था लोगों के लिए। और सहज और ग्राह्य धर्मों का जन्म। हालांकि महात्मा बुद्ध और महावीर के जब आप सिद्धांत पढ़ेंगे, जो भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं, श्रावक श्राविकाएँ हैं, उनके लिए सिद्धांत कठोर थे। उन्होंने जब संघ में प्रवेश किया, बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि, तो उनके लिए जो सिद्धांत थे वो थोड़ा कठोर हैं, नियम मानने वाले हैं। लेकिन जो गृहस्थ जीवन के हैं लोग हैं, जो गृहस्थी में अपना जीवन यापन करने वाले, उनके लिए बहुत आसान, बहुत सरल धर्म थे कि सिंपल आप हिंसा मत करिए, नॉर्मल आपका जो जीवन शैली चल रही है वैसे चलिए। वैश्यों के लिए तो और अच्छा अवसर ये हो गया कि वहाँ को कमाने खाने का मौका मिला, अपनी योग्यता को आगे बढ़ाने का मौका मिला, बाहर जा खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और बहुत आसानी से, जब बस ये कि आप निंदा मत करिए, झूठ मत बोलिए, चोरी मत करिए, ईर्ष्या मत करिए, इस तरह के सन जो अपनाना आसान है। हालांकि आजकल वो भी नहीं है,
तो वो सिद्धांत मतलब उन बाकी सारे प्रोपोगंडा करने से ये लोगों को आसान लगा और बाद में ये सब अपनाया गया। हालांकि एक टाइम पीरियड के बाद इसमें भी कमियां आने लगी, कुरीतियाँ आने लगी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद धीरे धीरे 400 सालों तक लगभग धर्म चला, लेकिन जब कुरीतियाँ आई तो फिर से जब शंकराचार्य जी आते हैं, हर एक टाइम पीरियड के आप देखें ना, शंकराचार्य जी आए, उन्होंने वैदिक धर्म को फिर से पुनः स्थापित किया। फिर जब इन्वेजन होता है मुस्लिम्स का, तो फिर मुस्लिम आक्रमण हुआ और मुस्लिम धर्म का यहाँ पर इजाद हुआ। इजाद तो यहाँ नहीं हुआ, मुस्लिम धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ, लोग कन्वर्जन होने लगे। फिर एक टाइम पीरियड जब अंग्रेज आए, उन्होंने लालच दिया ईसाई धर्म अपनाने का, तो लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया भी। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या था कि रोजगार नहीं था, पैसा नहीं था, भूखों मर रहे थे लोग। उन्होंने लालच दिया अगर आप ईसाई धर्म अपनाएंगे। हालांकि बाप जात धर्म में ऐसा नहीं था, ये तो बहुत शुद्ध और पवित्र रूप माना जाता है। इवन महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध को तो विष्णु का अवतार भी मानते हैं। लेकिन आप देखें ना, हर टाइम पीरियड के बाद ये एक ज़रूरत समाज की होने लगती है या उस तत्कालीन व्यवस्था की ज़रूरत होती है कि लोगों को दूसरी तरफ रुख मोड़ना पड़ता है। तो ये बौद्ध धर्म पढ़ाने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे सिर्फ सीरियल से पढ़ने से ही सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आपको उसके जिस दिन इतिहास में आप क्यों का आंसर जान जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों आया, उस दिन सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको इतिहास लगने लगेगा। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, और जो हमारा अगला वीडियो होगा वो स्पेशली महात्मा बुद्ध पे होगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।